Hello everyone, welcome back to Quick Minds. Today we will discuss class 10th chapter 6 light, reflection and refraction. हमारे चैप्टर हमने शुरू कर रखा है लाइट. आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर. क्लियर. पिछली क्लास में हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. आज हम इसके रूल्स पढ़ेंगे. इमेज कहाँ पे बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करते हैं और कहाँ पर उसकी इमेज फॉर्म होती है. क्लियर है. When an object is placed in front of concave mirror, an image is formed. तो जब भी किसी मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रखते तो उसकी इमेज फॉर्म होती है. द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट where at least two reflected rays intersect or appear to intersect. इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उस पॉइंट पे इमेज बनेगी जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट करती हुई हमें अपीयर होती है. क्लियर. सम ऑफ द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज एज. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा रूल क्या बताता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through its focus after reflection from the mirror for concave mirror, whereas it appears come from the focus after reflection in case of convex mirror. जब भी कोई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है वो पास कर रही है फोकस से, तो वो हमें कहाँ पर अपीयर होगी, passes its focus after reflection from mirror. कोई भी एक हमारी रे है वो पैरेलली पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, फोकस से. क्लियर है. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, अपीयर कम टू फोकस, वो हमें उसके फोकस के अपीयर होती दिखाई देगी. क्लियर. तो कहाँ से पास करेगी, इसमें फिगर में आपको क्लियर होगा. जब भी कोई रे इंसिडेंट रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर. तो यहाँ से पैरेलली इसके पास मिरर के पास गई तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, फोकस से. तो ये हमारी कौन से रिफ्लेक्टेड रे. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज अपीयर्स टू बी पास थ्रू फोकस. तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा रूल, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव curvature is reflected back along the same path because it strike the mirror normally or perpendicularly. जब हमारी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स के केस में, तो वो वापस उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके आएगी. क्लियर है. ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से हमारी रे पास करे तो रिफ्लेक्ट भी होके वापस इसका पाथ कौन सा होगा, यही होगा. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ इन बोथ द केसेस. क्लियर. ये हमारा सेकेंड रूल है. क्लियर. नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल कहता है, a ray of light passing through the focus of mirror become parallel to principal axis after reflection as shown in figure. तो कोई भी रे हमारी फोकस से पास कर रही है, फोकस से यहाँ से फोकस से पास होके इंसिडेंट की मिरर पे, तो कैसे पास होगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगी, पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्रॉस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों के केस में सेम होगा, इसमें भी इंसिडेंट हुई और ये पैरेलली रिफ्लेक्ट होके आई प्रिंसिपल एक्सिस से. ये हमारी कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर है. ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा रूल कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ मिरर. कहाँ पे इंसिडेंट करेगी, पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट करेगी. मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस. तो रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पे पोल पे, इसने स्ट्राइक किया पॉइंट पी पे. ठीक है, मिरर के, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या आएगी, एक एंगल बनाएगी. क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रे जो हमारी पॉइंट पी पे इंसिडेंट करेगी वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, बाय मेकिंग एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर. तो ये हमारे रूल्स हैं मिरर के. क्लियर है. इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर. अब इसके अलग अलग केस हैं. हम कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल पे रखेंगे, कहीं पे फोकस पे रखेंगे, कहीं पे पोल पे रखेंगे, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए. तो फर्स्ट केस हम एक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सेम एज इट इज़ है, आप प्रैक्टिस करके देखना. तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी. फर्स्ट केस है
इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ये क्या है, पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, इमेज कैसी होगी हमारी, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ, देखो यहाँ हमें कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ये हमें डॉटेड लाइन से क्या है, वर्चुअल इमेज शो करते हैं हम, क्लियर है। और कैसी होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी है, लार्ज है। हमारा ऑब्जेक्ट तो ये इतना है और इसकी इमेज कितनी फॉर्म हो रही है, इतनी बड़ी, क्लियर। तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं हम इसको, क्लियर। तो ऐसे हमारे सारे केस हैं, कॉनकेव के भी कॉन्वेक्स के भी। इसकी टेबल है बुक में, आप उसमें स्टडी करके देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के में पास करती है तो रे, तो हमारी क्या हो जाती है, लाइट जो रे है हमारी लाइट की रे, वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो अपने पाथ से रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब बेंड कर जाती है। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। क्या कारण है रिफ्लेक्शन का, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द लाइट रे रिफ्रैक्शन, a light ray refract whenever it travel at an angle into medium of different refractive index. This चेंज इन स्पीड रिजल्ट इन चेंज इन डायरेक्शन। क्यों करती है, जब हमारी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट क्यों करती है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है एट एन एंगल, तो इसकी क्या होती है, स्पीड चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये देखो, एक रे एयर से ग्लास में पास हो रही है, तो यहाँ पे इंसिडेंट की ये नॉर्मल हमारा डॉटेड लाइन से एन डैश, ये हमारी बाउंड्री है दोनों मीडियम्स के बीच में, ठीक है। तो ये क्या करी है, रे यहाँ से इसको जाना था ये डॉटेड लाइन से, लेकिन ये इसकी स्पीड चेंज हो जाती है एयर से, जब ये ग्लास में पास करती है तो ये कैसे होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, क्लियर है। क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एयर से, तो डेंसर मीडियम में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले डेंसर मीडियम में पास करेगी तो क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और रेयर में पास करेगी डेंसर टू रेयर, तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास एज शोन इन फिगर। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट ट्रेवल के, द लाइट स्लो डाउन, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन भी स्लाइटली चेंज हो जाएगी। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेस डेंसर सब्सटेंस टू मोर डेंसर सब्सटेंस, द रिफ्रैक्टेड लाइट बेंड मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन बेंड हो जाएगी लाइट। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर हुआ ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे दो लॉज है रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन सेम प्लेन। तो सभी इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल एक प्लेन में लाई करते, क्लियर हुआ ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या होगा, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. sin I by sin r is constant. इसको हमने क्या नाम दिया, स्नेल्स लॉ। ये हमारा कौन सा लॉ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ। दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ये रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्लियर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, हमारे डेली का एग्जाम्पल लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रेनबो। जो हमने रेनबो देखते हैं बारिश के बाद, द लाइट रेज बेंड एज व्हेन दे एंटर वाटर ड्रॉप्स इन द एटमोसफेयर फॉर्मिंग रेनबो। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, क्लियर है।
नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे ही हमारी रे रिफ्रैक्ट होती है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये भी एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम को हमने डिनोट किया C से, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसको हमने डिनोट किया है V से। क्लियर? If the refractive index of medium is represented by n, then it is given formula क्या हो जाएगा? NC/V. Based on the refractive index of medium, the light ray changes its direction. Refractive index के हिसाब से हमारी जो लाइट की जो रे है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्लियर है? अगर हाई डेंसर टू लोअर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अगर रेयरर से डेंसर की साइड जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पे लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।